जय श्री कृष्ण साथियों। नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। भगवत गीता के ज्ञान ने एक दुखी और मन से हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बनाया। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान के बारे में आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, लेकिन फिर भी अक्सर आपके मन में यह संशय अवश्य रहता होगा कि आप भगवत गीता का अर्थ सही से नहीं समझ पाते या फिर अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते, अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग नहीं कर पाते। श्रीमद् भगवत गीता की एक बहुत ही सरल व्याख्या। इस श्रृंखला में भगवत गीता के सभी 18 अध्यायों से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा, जिसे सुनने के बाद आपको अपनी समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा। आप सोचेंगे कि क्या विशेष है इस गीता में? मित्रों, गीता में अगर कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण। बाकी हम सब तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आप तक इस पवित्र ज्ञान को पहुंचा सकूं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विभिन्न अध्यायों से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में वर्तमान समय के अनुसार उतार सकते हैं, स्वयं के व्यवहार में धारण कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए, मैं विजु इंस्पायर्ड आपको ले चलता हूं भगवत गीता के 18 अध्यायों की इस श्रृंखला की अलौकिक यात्रा पर। साथियों, शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। इस संसार में श्रीमद् भगवत गीता के पवित्र ज्ञान से ना जाने कितने ही लोगों, कितने ही महापुरुषों ने अपना जीवन बदला है। हमारे जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क की कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता। अगर आप सोचते हैं कि भगवत गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि भगवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि इसमें वह पवित्र ज्ञान है, वह गूढ़ रहस्य है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस जीवन का वास्तविक मतलब क्या है या जीवन का सही उद्देश्य क्या है। वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, मनुष्य कैसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होकर खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता के ज्ञान ने एक दुखी और मन से हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बनाया। अगर आप भी अपने जीवन में किसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा विश्वास कीजिए कि आप भी अपने जीवन की समस्याओं के युद्ध के मैदान के अर्जुन हो, और इसलिए अपने जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए इस पवित्र गीता ज्ञान को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप चाहे कोई बिजनेसमैन हो, नेता या अभिनेता हो, गृहिणी हो, स्टूडेंट हो या फिर किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो, इस पवित्र ज्ञान में सभी की समस्याओं के समाधान और सभी के प्रश्नों के हल मिलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देव की पुत्र, गीतम एको देवो देव की पुत्र, एवो मंत्रस नाम, यानी कर्मा एकम तस देवस्य सेवा, अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के श्रीमुख से हुआ है वो श्रीमद्य भगवत गीता है। जब महाभारत भारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वह श्रीमद् भगवत गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव है, वह भगवान श्री कृष्ण है। एकमात्र मंत्र है, वह उनका नाम है। एकमात्र कर्म है, वह प्रभु की आराधना है।
श्रीमद्भगवद गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, जितना भी समझा जाए, उतना ही कम है। इसे जितनी बार भी पढ़ा और सुना जाता है, उतनी ही बार हमें कुछ ना कुछ नया जानने को, नया सीखने को जरूर मिलता है। इसलिए आपको शांति से बैठकर आंखें बंद करके इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाए, तब तक बार बार सुनकर अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि वह कौन सी सबसे पहली चीज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो, आप में बहुत सारी योग्यताएं हो, लेकिन उस एक चीज की वजह से सही निर्णय नहीं ले पाते हैं या सही विकल्प का चयन नहीं कर पाते हैं और अपने काम में असफल हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण। साथियों, किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता से या उत्सुकता से होती है। उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र जो कि अज्ञानता के प्रतीक हैं। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जिन्हें सत्य मालूम है, जिन्हें मालूम है कि इस संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वे अपने पुत्र के मोह में अंधे होकर जीवन जीते रहते हैं। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा। लेकिन कैसे देखा? उन्होंने संजय की दृष्टि से देखा। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वह युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे और वह जो देख रहे थे वही धृतराष्ट्र को बता रहे थे। इसमें वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते हैं, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम लोग किसी खेल का सीधा प्रसारण सुनते हैं, बस उसी तरह समझ लीजिए। यह उन्हीं की दिव्य दृष्टि का कमाल था कि हमें भगवद गीता सुनने को मिली। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामका पांडवाशव किम कुर्वत संजय, अर्थात हे संजय धर्मभूमि। कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? जैसा मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है और संजय प्रतीक हैं संयम के, धैर्य के। जो अज्ञान है वह मन के अंदर है। अज्ञान से जो मन ढक चुका है वह धृतराष्ट्र है, लेकिन वह संयम रूपी संजय के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सही रास्ता आखिर क्या है। यह वही है जिनका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इनकी दृष्टि हमेशा विकारों पर रहेगी, हमेशा कौरवों पर रहेगी। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वह धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वह जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किए का परिणाम शायद अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वह भी इसी डर, इसी आशंका में दिखते हैं। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, दृष्टवातु पांडवानी कम वडम दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत, अर्थात हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहे हैं और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कह रहे हैं। मित्रों, दुर्योधन पांडवों की सेना के योद्धाओं के बारे में वर्णन करने के साथ साथ अपनी सेना के महारथियों के बारे में भी गुरु द्रोणाचार्य को बताते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के समान कोई समस्या, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। समस्या के हर अंग, हर पहलू के बारे में हमें पता होना चाहिए। साथ ही हमें पता होना चाहिए कि हमारी अपनी ताकत क्या है, हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं जिससे आप उस समस्या पर विजय पा सकते हैं।
समस्या और उसका समाधान दोनों के बारे में विचार करना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन कर रहे थे। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में महाभारत के चरित्रों की बात हो रही है। यहां पर प्रत्येक महारथी की बात हो रही है। कौन सा महारथी जो है वह जाकर के शंख बजा रहा है, कौन सा महारथी जो है वह सेना के बारे में बता रहा है। चारों तरफ युद्ध शुरू करने के लिए शंखनाद हो रहे हैं। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत ही बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, धर्म रूपी युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु आदि थे। यह युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध ही था। पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों एक ही थे। भीष्म भी एक ही थे। साथ ही साथ पांडव और कौरव खुद भी आपस में चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई जीतने के उद्देश्य से रणभूमि में आया हुआ था। इस अध्याय के 15वां श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंखम भीम कर्मा वृद्रा, अर्थात ऋषिकेश श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को निर्देशित करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है। आप जैसे जैसे श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि बहुत सारे चरित्रों के बारे में आगे कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद ही सिमट कर रह जाता है, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से जो शास्त्र निकला है वह सिर्फ और सिर्फ अनुरागी अर्जुन के लिए था। जब हम इसी प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में आते हैं तो फिर बात होती है धनुर्धर अर्जुन की दुविधा की, उनके दुख और संशय की, उनके विषाद की। इसीलिए इस प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन जो है वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप जो मेरा रथ है उसको ले जाकर के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, मध्य में खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से योद्धा जो हैं वह इस युद्ध भूमि में आए हुए हैं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जो अपने परम मित्र अर्जुन के लिए इस युद्ध में उनका सारथी बनना स्वीकार करके अर्जुन के साथ सारथी के रूप में रथ पर स्थित हैं, वह अर्जुन के आग्रह के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के खड़ा कर देते हैं। अर्जुन देखते हैं कि युद्ध भूमि में दोनों तरफ जो है उनके अपने हैं। कोई काका है, कोई मामा है, कोई गुरु है, कोई भाई बंधु है। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जहां भी देखा वहां दोनों तरफ ही सिर्फ परिवार वाले नजर आ रहे थे। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी और व्याकुल हो जाते हैं। उनके हाथ से उनका धनुष गांडीव छूट कर गिर जाता है। उनकी त्वचा जलने लगती है, उन्हें बुखार आ जाता है। समझ में नहीं आता कि यह कैसा युद्ध है जिसमें दोनों तरफ अपने ही लोग खड़े हुए हैं। अर्जुन को भी भ्रम हो जाता है और बहुत ही दुखी होकर वह भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने दुख और दुविधा को प्रकट करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं कैसे यह युद्ध कर सकता हूं? इस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए एकत्रित हुए यह सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि यह दोनों तो मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूं। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही तो हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। अपने ही कुल का विनाश करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मेरा सिर फटा जा रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, यहां तक कि मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे इन हाथों से छूट रहा है, मैं कुछ भी समझ पाने में समर्थ नहीं हूं। मुझे तो इस युद्ध का लक्षण और परिणाम भी उल्टा ही दिख रहा है, विपरीत ही दिख रहा है। मैं अपने ही कुल को मार करके कल्याण को नहीं पाना चाहता, और कुल को मारने से कब कल्याण मिलता है? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने से कम समझते हैं, क्योंकि अर्जुन ने अब तक भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ अपना मित्र माना, सखा माना, इससे ज्यादा नहीं माना। अर्जुन को नहीं पता था कि इसी भगवत गीता में आगे चलकर 11वें अध्याय में इसी अर्जुन को, जो अनुराग का रूप है, उसे भगवान के विराट विश्व रूप के दर्शन होने वाले हैं। धनुर्धर अर्जुन जो है वह अपनी तरफ से तरह तरह के तर्क देते हैं कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही। कुल मिलाकर अर्जुन चाहते हैं कि कैसे भी मैं इस युद्ध से वापस चला जाऊं या इस युद्ध को टाल दिया जाए। लेकिन यह युद्ध अब टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि यह युद्ध ना हो इसके लिए पहले ही कई प्रयास किए जा चुके थे। यहां तक कि स्वयं श्री कृष्ण ने दुर्योधन और कौरवों को समझाने का प्रयास भी किया था, मगर दुर्योधन के अहंकार और धृतराष्ट्र के अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति मोह ने इस युद्ध को अपरिहार्य बना दिया था। अर्जुन ने अपनी तरफ से हर वो तर्क दिया कि यह सब मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं, इनको मार करके मुझे क्या मिलेगा? मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस भूमि के साम्राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोगों का साम्राज्य भी दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें मुझे अपनों को मारना पड़े। अर्जुन त्रिलोकों का साम्राज्य भी नहीं लेना चाहते हैं, वह उसको भी नकार रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आखिर ऐसा क्या देने वाले हैं कि अर्जुन तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में उतरने के लिए? सब कुछ विस्तार से जानेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के आने वाले अध्यायों में प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन जो है वे हताश और निराश होकर के रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। अर्जुन को उस पूरी सेना के निरीक्षण में अपने सगे संबंधी दिखाई देते हैं, परिवार दिखाई देता है जिनको मारना है। जहां तक हमारे संबंध होते हैं वहीं तक हम अपनी दुनिया मानते हैं। अर्जुन को मालूम नहीं था कि जो उनके मित्र श्री कृष्ण हैं वे स्वयं भगवान हैं, और अर्जुन को जब यह मालूम चलने लगता है तो वे गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्षमा मांगने लगते हैं। अर्जुन बहुत सारे संशयों या उलझनों के बीच में उलझ चुके थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी हर समस्या, हर शंका का समाधान किया। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता हमारी सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता कि जब हम कोई काम करने का निश्चय लेकर जा रहे होते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं। घबरा जाने के बाद हम हमारा ही असली रूप भूल जाते हैं। इसी तरह हमारे शरीर, हमारे मन में भी अच्छाई और बुराई का युद्ध निरंतर चलता रहता है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों हमारे ही भीतर उपस्थित होते हैं, जिनके कारण हमारे मन में भी अर्जुन की ही भांति तरह तरह के संशय, तरह तरह के भ्रम उत्पन्न होने लगते हैं। इन संशयों से उबरने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का मौका मिलता है। इस प्रकार आप जो पाप हैं, जो बुरे कर्म हैं, उन्हें पीछे छोड़ने लगते हैं तथा पुण्य के साथ, अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, और अपने ही क्षेत्र को, जो अपना शरीर है, अपना मन है, उसे धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर आप विकारों के साथ, बुराइयों के साथ चलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह के साथ चलते हैं, तो आप अपने शरीर, अपने ही मन को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में निपुण थे, सर्वश्रेष्ठ थे, और भले ही वे युद्ध करने के लिए मैदान में धनुष उठाकर चले आए थे, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों के चलाना जानने से नहीं होता, उसके लिए दृढ़ निश्चय भी चाहिए होता है।
अपनी भावनाओं पर नियंत्रण चाहिए, वो क्षय होता है। मैदान में आकर अर्जुन को अपने निश्चय या कर्तव्य से ज्यादा अपने संबंधियों और गुरुओं से मोह हो गया और फिर वे दुखी हो गए। वे युद्ध करने का निर्णय नहीं ले पाए। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला अगर कोई होता है तो वह है हमारा मोह, लगाव या अपनापन। जैसे कि आप सुबह जल्दी उठ तो सकते हैं, अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम या योग प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी नींद और आलस से मोह होता है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंडिया अमीथे कठोर परिश्रम तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने आराम से लगाव होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका कर्म था, और वह युद्ध करने में बहुत अच्छी तरह से अभ्यस्त भी थे, लेकिन वे मोह में आकर, लगाव में आकर अपना कर्म भूल गए। इसीलिए अगर जीवन में आपको चुनौतियों से लड़ना है तो आपको अपने लगाव का बलिदान करना आना चाहिए। दोस्तों, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वह मनुष्य आपके प्रेम की कदर नहीं करता। ऐसे में आपको उसका प्रेम पाने का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगाव किसी भी तरह का हो, जब तक वह है आप अपने जीवन के अर्जुन नहीं बन पाओगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। मित्रों, प्रभु से जब भी आप कुछ मांगने जाते हैं तो आपको वह नहीं मिलता जो आपको चाहिए होता है। प्रभु आपको वह देते हैं जो आपके लिए सही होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि कैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं और वहां हर तरफ युद्ध के लिए आए हुए अपने परिजनों को देखकर निराश और हताश हो जाते हैं। अपना धनुष छोड़कर के रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं और अपने प्रियजनों के प्रति मोह में पड़कर भावुक होते हुए भगवान श्री कृष्ण से इस युद्ध को ना करने की बात कहते हैं। दोस्तों, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हमें भावनात्मक स्थिरता, आत्मा मृत्यु पुनर्जन्म और हमारे निर्णय लेने की क्षमता के बारे में सीखने को मिलता है। साथ ही साथ गुस्से का सबसे बड़ा कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, कैसे आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, यह भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए, मैं विजु इंस्पायर्ड आपको ले चलता हूं भगवद गीता के दूसरे अध्याय की इस अलौकिक यात्रा पर। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब धनुर्धर अर्जुन शोक कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि अगर मैं यह युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, दुख प्राप्त होगा। अपनों को मार करके मुझे कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। वास्तव में अगर आप समझें तो अर्जुन को कौरवों को मारने में आपत्ति नहीं थी, परंतु उनको जो अपनी आंखों के सामने वह बुजुर्ग दिख रहे थे जिनमें पितामह भीष्म थे, वह बुजुर्ग जिनमें आचार्य द्रोण थे, आचार्य कृपाचार्य थे, उनको मारने में अर्जुन को लग रहा था कि यह बड़ा मुश्किल होने वाला है। अपने ही परिवार के बुजुर्गों को कैसे मारा जा सकता है, कैसे इस युद्ध में आगे जाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी आशंकाएं जो थीं, जिनका सहारा अर्जुन ने लेना शुरू किया। तो क्या अर्जुन घबरा चुके थे? बिल्कुल घबरा चुके थे। और अब अर्जुन को जरूरत थी प्रेरणा की सच्चाई को जानने की। हालांकि उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बताए, बहुत सारी आशंकाएं जो थीं वह सामने लेकर आए, लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। वे इसी दूसरे अध्याय में अर्जुन की समस्त आशंकाओं को मिटाने का प्रयास करते हैं। अर्जुन को यह बताने का प्रयास करते हैं कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। वह क्या है जो आज हमारे सामने है लेकिन कल नहीं रहने वाला, और जो हमेशा के लिए शाश्वत रहने वाला है वह क्या है, वह भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय में बताते हैं। जब अर्जुन को यह समझ में आता है कि मैं बहुत सारी आशंकाओं और दुविधाओं में घिर गया हूं, मेरे सामने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती आ गई है, तो अर्जुन जो है वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, शिष्यते अहम शादी माम तम प्रपन्नम, अर्थात हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं। कृपया मुझे उपदेश दें, मुझे सही और गलत के बारे में बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें कृष्ण। मित्रों,
भगवत गीता का यह प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब प्रथम बार अर्जुन, जो श्री कृष्ण के परम मित्र थे, भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के सम्मुख यह स्वीकार करते हैं कि उस पर कार्पण्य दोष हावी हो गया है अथवा उनका आचरण कायरों जैसा हो गया है, और इसीलिए वह श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने और उसे धर्म के पथ पर चलने का उपदेश देने के लिए निवेदन करते हैं। साथियों, जीवन में जब हम बहुत सी चुनौतियों से घिर जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ समझने के लिए मुझे किसी योग्य और प्रामाणिक सद्गुरुओं की आवश्यकता है, जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारा मार्गदर्शन कर सके। और अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान स्वयं खड़े थे। अर्जुन अब तक जिन श्री कृष्ण को अपना केवल सखा मान रहे थे और उनके सामने युद्ध न लड़ने के लिए तरह तरह की आशंकाएं और तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, वह अब श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कहता है कि वह तो अहम ब्रह्मास्म हो चुका है, बिना कर्म करे ही, तो वह सिर्फ और सिर्फ दंभी है, अहंकारी है, वह झूठ बोल रहा है। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। अतः हे अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो, तुम चाहकर भी अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए तुम्हें हर क्षण सांस तो लेनी ही पड़ेगी, अगर पेट है तो खाना ही पड़ेगा। और अगर तुम इन सबको किसी भी शक्ति से रोकना भी चाहोगे, तो क्या निश्चित है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे? कहने का मतलब है, तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम तो वैसे भी क्षत्रिय हो, तो तुम अपने क्षत्रिय धर्म से भी बंधे हुए हो। इसलिए तुम्हारे लिए सन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज्यादा उचित है। मतलब ज्ञान योग की जगह कर्म योग ज्यादा सही है। इसलिए तुम यह सोचकर कि यह कर्म तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि प्रकृति के अधीन होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है, फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग करो। क्योंकि अगर तुम अपने आप को खुद के कर्म का कर्ता यानी करने वाला नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे ही वह सब सुख सुविधाएं और राज्य दे दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर कहलाओगे, और तुम कभी परमात्मा यानी कि मुझसे नहीं मिल पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं जीते बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्यों में सबसे महान हो, इसीलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली दुनिया करेगी। अब तुम मुझको ही देख लो, मैं तो भगवान हूं, मुझे भला किसी काम को करने की क्या आवश्यकता है? परंतु मैं इसलिए अपना कर्म करता हूं क्योंकि मनुष्यों की आत्मा मेरा ही छोटा सा अंश है, और जैसा मैं करूंगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा, अन्यथा पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे या तुम्हारी आलोचना भी करें, तो तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करने लग जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाण कर्माण सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निर्द्वंदो भूतवा युद्धस विगत ज्वर, अर्थात अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों का त्याग करके युद्ध करो। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह कर्म खुद करता है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है, और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे मूर्खों को कभी भी छेड़ा नहीं जाना चाहिए। इसलिए अर्जुन, तू भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में ना बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पछतावे के अपना कर्म कर। हे अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज्यादा अच्छा समझा जाना चाहिए, भले ही हमारे खुद के धर्म में और कर्म के पालन करने में कोई कमी ही क्यों ना रह जाए। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया कि अगर मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती है और वह बुरे कार्य क्यों करता है? भगवान इसका उत्तर देते हुए बोले,
मनुष्य का शरीर भोग विलास करना चाहता है, क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है। इसलिए अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध आता है। और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह से काम और क्रोध के कारण मनुष्य को अपना धर्म, कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देते। और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे कार्य और गलतियां कर बैठता है। हे अर्जुन, तू हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन, मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली हो तुम यानी कि आत्मा। इसलिए अर्जुन, तू अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर। बुद्धि मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में करेगा, और इंद्रियां शरीर को यानी तुम्हारे कर्मों को। साथियों, श्री कृष्ण की कही गई बातों को हम आज के जीवन के हिसाब से समझते हैं। इस दुनिया में परिणाम दो ही चीजों से आते हैं, ज्ञान और कर्म, मतलब आपकी समझ और आपके कार्य। लेकिन दोनों अलग अलग हैं। आज की दुनिया में अगर हम दोनों चीजों को आपस में जोड़ करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे लिए ज्ञान भी उतना ही जरूरी है जितना कर्म। ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि कोई विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अपने पाठ्यक्रम को रटता हो, बल्कि ज्ञान का मतलब यह है कि आप सबसे पहले यह जानो कि आपके लक्ष्य क्या है, आपकी क्षमता, आपकी योग्यता और आपकी कमजोरियां क्या क्या हैं, और इन सबको मिलाकर लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी योजनाएं क्या है। यह है आपका ज्ञान योग। इसके अलावा आपको एक और चीज जाननी चाहिए कि आप यह शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी आप खुद अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कार्यकलापों से बहुत ऊपर हो। और अगर आप ऐसा सोचकर अपने कर्म करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 100% अपनी समस्याओं से ऊपर उठ जाओगे। इसके बाद इस अध्याय में दूसरा रास्ता बताया गया है, कर्म योग, यानी कि आपके कार्य। कर्म के लिए भगवान ने बोला है कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं, और जब हम यह सोचेंगे कि किसी भी कार्य के कर्ता हम नहीं हैं, तब इसके दो फायदे होंगे। एक तो यह कि आप अपनी मेहनत के परिणाम को लेकर चिंता में नहीं रहोगे, और दूसरा यह कि आप भावनात्मक रूप से स्थिर होकर अपना सर्वोत्तम प्रयास कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको कभी भी अपने बुरे या अच्छे परिणाम को खुद पर लेकर दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके परिणाम का नहीं। इसके अलावा आप अपनी किसी भी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाएं, इसको बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है कि आप अपने आप को उस परमात्मा का ही छोटा सा रूप यानी कि सिर्फ एक आत्मा समझो, और आत्मा के ध्यान से अपने मस्तिष्क यानी अपने विचारों को, और विचारों से अपने मन को नियंत्रण में करो। इसके बाद में आपका मन अपने आप की सभी इंद्रियों को काबू में कर लेगा, और जब आपकी इंद्रियां आपके काबू में हो जाएंगी, तब बुरी आदत छोड़ना तो क्या किसी भी कार्य में कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। श्रीम भगवद गीता अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। मित्रों, जीवन में कभी किसी की मदद करके यह अहंकार मत करना कि आप उसे कुछ दे रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो भी मानव श्रद्धा से युक्त होकर के मेरे बताए रास्ते पर चलता है, वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। साथ ही भगवान कृष्ण ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग दोनों का विस्तार से वर्णन करते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि तुम इन दोनों में से किसी का भी चयन करो, मगर किसी भी परिस्थिति में तुम अकर्मा नहीं रह सकते। अर्थात अपने मन पर नियंत्रण करके कर्म तो तुम्हें हर हाल में करना ही होगा। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय से हम जानेंगे कि भगवान कब और किस रूप में धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है,
गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है और ज्ञान लेना क्यों जरूरी है। तो चलिए मैं विजु इंस्पायर्ड आपको ले चलता हूं। भगवत गीता के चौथे अध्याय की इस अलौकिक यात्रा पर अपने द्वारा दिए जा रहे ज्ञान में अर्जुन के विश्वास को मजबूत करने के लिए श्री कृष्ण इस अध्याय में इसके आदिमूल का खुलासा करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त और प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें योग का यह सर्वोच्च विज्ञान बता रहा हूं। यह वही शाश्वत विज्ञान है जो मैंने समय के आरंभ में सूर्यदेव को सिखाया था और एक सतत परंपरा में वही ज्ञान ऋषियों तथा राजाओं को दिया गया। अर्जुन को आश्चर्य होता है कि इतने युगों पहले लगभग उसकी उम्र का कोई व्यक्ति कैसे अस्तित्व में आ सकता है। वे श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यह कैसे संभव है कि आपने इतने वर्ष पहले सूर्यदेव और अन्य लोगों को यह ज्ञान दिया। श्री कृष्ण अर्जुन के संदेह को स्पष्ट करते हैं और अपने अवतरण के दिव्य रहस्य को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि भगवान अजन्मा और शाश्वत है, फिर भी वे धर्म की स्थापना के लिए अपनी योग माया शक्ति से इस धरती पर अवतरित होते हैं। उनका जन्म और कार्यकलाप दिव्य है और भौतिक दोषों से दूषित नहीं हो सकते। एक बार जब कोई भक्त इस रहस्य को जान लेता है और पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति में लग जाता है, तो वह भगवान को प्राप्त कर लेता है और फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। वे बताते हैं कि जब कर्म रूपी यज्ञ को उचित ज्ञान तथा शुद्ध भावना के साथ किया जाता है तो उसका शेष भाग अमृत के समान हो जाता है तथा ऐसे अमृत का पान करने से भक्त सभी अशुद्धियों से मुक्त हो जाते हैं। सबसे बड़ा पापी भी इस शाश्वत ज्ञान की नाव पर सवार होकर भौतिक दुखों के सागर को पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ज्ञान केवल एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु से ही प्राप्त किया जाना चाहिए जो स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर चुका हो। गुरु होने के नाते श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वह अपने हृदय में उत्पन्न सभी संदेहों को इस ज्ञान की तलवार से काट डाले। वे अर्जुन से कहते हैं कि अब उठो और एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाओ। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवसते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवसवान मनवे प्राह मनुरिक्षवा कवे ब्रवीत। अर्थात मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनु, और फिर इसके बाद मनु ने इसका उपदेश इवाकु को दिया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान की विश्वसनीयता और महत्व को प्रतिपादित किया है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसे युद्ध करने की प्रेरणा प्रदान करने हेतु दिया जा रहा ज्ञान कोई नवीन ज्ञान नहीं है, बल्कि यह वही प्राचीन और शाश्वत ज्ञान योग है जिसका उपदेश उन्होंने सबसे पहले विवस्वान या सूर्यदेव को दिया था और फिर सूर्य देवता ने इस ज्ञान का उपदेश सृष्टि के प्रथम मानव मनु को और फिर बाद में मनु ने इसे सूर्य वंश के पहले राजा इक्ष्वाकु को दिया। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस लौकिक जगत की प्रकृति इस प्रकार की है कि काल क्रम के साथ यह ज्ञान विलुप्त हो गया। उसी प्राचीन गढ़ योग ज्ञान को आज मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे मित्र और मेरे भक्त हो, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। अर्जुन ने भगवान को अपना मित्र मानकर उनकी आराधना की और इसलिए श्री कृष्ण उसे अपना परम मित्र और भक्त कहते हैं। हृदय में श्रद्धा भक्ति के बिना कोई भी श्रीमद्वा का भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। अतः इसे समझने के लिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न होता है और वे श्री कृष्ण से कहते हैं, अपरंग भवतो जन्म पर जन्म विवसतः कथमे तद्विजानिया तमादो प्रोक्त वाणति। अर्थात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आपका जन्म तो विवस्वान के बहुत बाद हुआ है, तब मैं यह कैसे मान लूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस ज्ञान का उपदेश दिया था। हे कृष्ण, आप तो अभी वर्तमान काल में हो, आप बहुत पहले के समय में ऐसा कैसे कर सकते हो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कथनों में घटनाओं की स्पष्ट असंगति से विचलित हो जाते हैं। सूर्य देवता का अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से ही है, जबकि श्री कृष्ण ने अभी इस संसार में जन्म लिया है।
यदि श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं, तब उनका यह कहना कि उन्होंने इस विधा का ज्ञान विवस्वान सूर्यदेव को दिया था, अर्जुन को असंगत प्रतीत होता है, इसलिए वह इसकी सत्यता को जानना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, किंतु हे परंतप, तुम उन्हें भूल चुके हो, जबकि मुझे उन सब का स्मरण है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे अर्जुन के समक्ष एक मनुष्य के रूप में खड़े हैं, लेकिन केवल इस कारण से उनकी तुलना मानव मात्र से नहीं करनी चाहिए। जीवात्मा और परमात्मा में कई प्रकार की समानता होती है। जैसे दोनों सतत आनंद हैं, फिर भी दोनों में अनेकों भेद हैं। भगवान सर्वव्यापक है, किंतु आत्मा केवल मनुष्य के शरीर में व्याप्त रहती है। भगवान सर्वशक्तिमान है, जबकि आत्मा में भगवान की कृपा के बिना स्वयं को माया से मुक्त करवाने की शक्ति भी नहीं होती। भगवान सृष्टि के नियमों के निर्माता हैं, जबकि आत्मा इन नियमों के अधीन है। भगवान संपूर्ण सृष्टि के नियंता हैं, जबकि आत्मा उनके नियंत्रण में रहती है। भगवान सर्वज्ञ है और जीवात्मा को किसी एक विषय का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा और भगवान के बीच के भेद को समझाते हुए कहते हैं कि यद्यपि वे इस संसार में अनेकों बार अवतार लेते हैं, तथापि वे सदैव सर्वज्ञ रहते हैं, न कि जीवात्मा के समान जिसका ज्ञान सीमित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम, अर्थात जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय में मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। वस्तुतः धर्म एक नियत कर्म है जो हमारे आध्यात्मिक उत्थान और उन्नति में सहायक होता है, और धर्म के प्रतिकूल आचरण को अधर्म कहा जाता है। जब धरती पर अधर्म प्रबल हो जाता है, तब संसार के सृष्टि प्रकट होकर अधर्म का विनाश कर धर्म की पुण्य स्थापना करते हैं। इस प्रकार से भगवान के प्रकट होने को अवतार कहा जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार रूप में प्रकट होने के 3 कारण बताते हैं। पहला दुष्टों और अध के विनाश के लिए, दूसरा भक्तों के उद्धार के लिए, और तीसरा धर्म की स्थापना के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से कोई शिष्य मुझे बहुत प्रेम करता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने शिष्यों से बहुत प्रेम करता हूं। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूं, किंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। मैंने भले ही इस संसार को बनाया है, लेकिन मैं फिर भी यह नहीं सोचता कि यह मैंने बनाया है। इसलिए मनुष्य को भी कर्म करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। जो मनुष्य किसी भी कर्म के फल और सुख दुख से परे होकर कर्म करता है, वही सबसे अच्छा है। जिसको अपने शरीर पर कोई घमंड नहीं होता और जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वही मनुष्यों में सबसे ऊंचा है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस धरती पर खुश नहीं रह पाता, वह परलोक में भी खुश नहीं होता। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने गुरु को पहचान कर, अपनी इंद्रियों को जीत कर, अपना लालच छोड़कर गुरु की सेवा करके उनसे वह ज्ञान सीखना चाहिए, जिससे बड़े बड़े पापी भी मेरी शरण में आ जाते हैं। जिस तरह से आग सूखी लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह से गुरु से सीखा हुआ ज्ञान भी हर अज्ञान को मिटा देता है। हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा मुझ में श्रद्धा रखने वाला ही मुझको प्राप्त कर पाता है। इसलिए जिसने भी कर्म योग से सभी कर्मों को खुद को कर्ता ना मानते हुए परमात्मा को अर्पण कर दिए हैं, ऐसे मनुष्य को उसके कर्म कभी नहीं बांधते। इसलिए हे अर्जुन, तू भी मेरे इस दिए हुए ज्ञान से यह समझ कि कर्म तू नहीं बल्कि मैं कर रहा हूं। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञानतावश जो भी संदेह उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। हे भरतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में निष्ठ करो, उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। दोस्तों,
इस चौथे अध्याय में यह साफ कहा गया है कि जब भी धरती पर मानवता का नाश होता है और लोगों में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, तब तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को फिर से स्थापित करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी से आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति आदर और सम्मान होना चाहिए और कोई लालच नहीं होना चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए। पूरा ज्ञान लेना और सीखना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हम चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हो, यह एक स्वाभाविक सी बात है कि हमें उस क्षेत्र के गुरुओं से ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, और ज्ञान ही ऐसा तरीका है जो इस जीवन में हमें हमारे लक्ष्य से और इस जीवन के बाद हमें परमात्मा से मिला सकता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। दोस्तों, दुनिया में कुछ अलग करना है तो दुनिया से कुछ अलग जानना भी होगा, और गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। अगर आपने सबसे बड़े ज्ञान यानी भगवद गीता को समझ लिया तो ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? इसीलिए तो कहते हैं कि चाह नहीं मेरी कि पूरा पंथ जान सकूं। हे कृष्ण, दो प्रकाश इतना कि अपना हर अगला कदम पहचान सकूं। मित्रों, चौथे अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान कब और किस रूप में धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है और ज्ञान लेना क्यों जरूरी होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवत प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और किस तरह से हमारा शरीर हमको आलस में बांधने की कोशिश करता है और उसका उपाय क्या है। तो चलिए मैं विजु इंस्पायर्ड आपको ले चलता हूं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय की शिक्षाओं की इस अलौकिक यात्रा पर। इस अध्याय में कर्म संन्यास के मार्ग की तुलना कर्म योग के मार्ग के साथ की गई है। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और हम इनमें से किसी भी एक का चयन कर सकते हैं। लेकिन कर्म का त्याग तब तक पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता जब तक मन पूर्णतः शुद्ध ना हो जाए, और मन की शुद्ध भक्ति के साथ कर्म करने से प्राप्त होती है। इसलिए अधिकांश लोगों के लिए कर्म योग उपयुक्त विकल्प है। कर्म योगी अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन शुद्ध बुद्धि के साथ करते हुए अपने कर्म फलों की आसक्ति का त्याग कर उन्हें भगवान को अर्पित करते हैं। इस प्रकार से वे पाप से उसी प्रकार से अप्रभावित रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पुष्प का पत्ता जल में तैरता तो है किंतु जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता। तीसरे अध्याय को अगर आपने ध्यान से सुना और समझा होगा तो उस अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न किया था कि हे कृष्ण, अगर आपको ज्ञान योग सरल लग रहा है तो मुझे कर्म योग में क्यों फंसा रहे हो, मुझे भयंकर कर्मों की तरफ क्यों भेज रहे हैं। अर्जुन को ऐसा लगा कि ज्ञान योग बहुत अच्छा है, हारने पर स्वर्ग मिल रहा है और जीतने पर महामहिम की स्थिति मिल रही है, इससे बढ़िया क्या होगा भला। तो एक बार फिर से 5वें अध्याय की शुरुआत में ही धनुर्धर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। अर्जुन बोले, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शस्यत श्रेयतन तन्मय ब्रह सुनिश्चितम। अर्थात, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की और आपने मुझे भक्ति युक्त कर्म योग का पालन करने का उपदेश भी दिया। कृपया पूर्वक अब मुझे निश्चित रूप से अवगत कराएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभदायक है। यहां पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी दुविधा और संशय को प्रकट करते हुए उनसे पूछते हैं कि आप कभी संन्यास माध्यम से किए जाने वाला जो कर्म है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कभी निष्काम दृष्टि से जो किया जा रहा है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक जो कि आपका निश्चय किया हुआ हो और जो परम कल्याणकारी हो उसके बारे में बताइए। साथियों, जब आपके सामने दो रास्ते हो और आप वाकई में कहीं जाना चाहते हैं तो आप पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा रास्ता सरल है या कौन सा रास्ता सही रहेगा। इसी प्रकार से अर्जुन जानने की कोशिश करते हुए पूछ रहे हैं, हे श्री कृष्ण, मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे लिए कर्म ज्यादा अच्छा है या कर्मों से संन्यास।
तब भगवान श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा, संन्यास कर्म योगस निश्रेयस कराव तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। अर्थात परम भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। अर्जुन के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, भले ही संन्यास और कर्म दो अलग अलग रास्ते हो, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है। फिर भी जो निष्काम कर्म योग है वह कर्म संन्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अब सवाल यह उठता है कि कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है। इसे समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, निष्काम कर्म योग का आचरण किए बिना कोई भी संन्यास नहीं पा सकता। संन्यास का मतलब है सर्वस्व का न्यास हो जाना, अर्थात सारी इच्छाएं मिट जाना। अतः ऐसी विशिष्ट स्थिति तक बिना योग और तप किए हुए पहुंचा नहीं जा सकता। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान योग में भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो अंतर है दोनों में, वह सिर्फ कर्ता के दृष्टिकोण का है। निष्काम कर्म योग सबसे सरल प्रतीत होता है, जहां कर्म करते जाइए, ध्यान करते जाइए, ज्यादा फल की चिंता मत कीजिए। प्रभु अपने आप आपसे ध्यान करवा लेंगे, भजन करवा लेंगे। जब निष्काम कर्म योग आप करते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं, ध्यान करते हैं, योग साधना करते हैं, और जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, यानी कि मुक्ति तक पहुंच जाते हैं, योग से युक्त हो जाते हैं, तब अंततः भगवत प्राप्ति होती है। इस प्रकार योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या हैं, यह भी भगवान बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, पिक कर्म करके भी यह तय, वह मेरा ही स्वरूप है। साथियों, हमारा शरीर हमेशा आराम की स्थिति में रहना चाहता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से शरीर एक निर्जीव चीज है। अगर उसमें आत्मा ना हो तो, लेकिन हम यह सोच लेते हैं कि मैं तो शरीर हूं, यह मेरी आंखें हैं, यह मेरे हाथ हैं, और अब मेरा शरीर मुझे सोने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपका शरीर आपकी बुद्धि पर भारी पड़ चुका है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि आप आत्मा हैं, और इस शरीर को आप अपनी बुद्धि से जिस तरह से चलाना चाहेंगे वह वैसा ही चलेगा। साथियों, जो रास्ते श्रीमद् भगवत गीता में बताए जा रहे हैं वह मनुष्य को परमात्मा से मिला देते हैं। अगर आप इन सब बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आप अपने सपनों को आसानी से पूरा कर लेंगे। जैसा कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार से आपको अपने जीवन में भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग। किसी ने क्या खूब कहा है कि सत्य जब भी मिला है अंदर ही मिला है, और जिन्हें भी मिलेगा अपने हृदय के भीतर, हृदय के अंदर ही मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय से हमने जाना कि भगवत प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है, और किस तरह से हमारा शरीर हमको आलस में बांधने की कोशिश करता है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं। अर्थात आज के युग के अनुसार बात करें तो योगी का मतलब वह इंसान है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या होगा अगर आपने इस जीवन में बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी आपकी मृत्यु होने से पहले आपका सपना पूरा नहीं हो पाए। तो चलिए मैं विजु इंस्पायर्ड आपको ले चलता हूं श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय की शिक्षाओं की इस अलौकिक यात्रा पर। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग और कर्म संन्यास योग के तुलनात्मक मूल्यांकन को 5वां अध्याय से इस 6ठे अध्याय में भी जारी रखते हैं, और साथ में बताते हैं कि एक जो साधक होता है, जो अभ्यास करता है, उसकी सही परिभाषा क्या है, उसका सही तरीका क्या है।
इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि जब हम समर्पण और भक्ति के साथ कार्य करते हैं तब इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहन हो जाती है। फिर जब मन शांत हो जाता है तब साधना व्यक्ति के उत्थान का मुख्य साधन बन जाती है। ध्यान द्वारा योगी मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अप्रशिक्षित मन हमारा बुरा शत्रु है और प्रशिक्षित मन हमारा प्रिय मित्र है। श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं कि सिर्फ कठोर तप में लीन रहने से कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और इसलिए मनुष्य को अपने खान पान, कार्यकलापों, आमोद प्रमोद और निंद्रा को संतुलित रखना चाहिए। आगे फिर वे मन को भगवान में एकीकृत करने के लिए साधना का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार से वायु रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्वाला में झिलमिलाहट नहीं होती, ठीक उसी प्रकार साधक को अपना मन साधना में स्थिर रखना चाहिए। वास्तव में मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए मन जहां कहीं भी भटकने लगे तब हमें वहां से इसे वापस लाकर निरंतर भगवान में केंद्रित करना चाहिए। जब मन शुद्ध हो जाता है तब यह अलौकिकता में स्थिर हो जाता है। आनंद की इस अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है। इसके पश्चात अर्जुन उस साधक के भाग्य के संबंध में प्रश्न करते हैं जो इस मार्ग का अनुसरण करना आरंभ तो करता है, लेकिन अस्थिर मन के कारण लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। श्री कृष्ण उन्हें पुनः आश्वस्त करते हैं कि जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, बुराई कभी उस पर हावी नहीं हो सकती। भगवान सदैव पूर्व जन्मों के संचित हमारे आध्यात्मिक गुणों का लेखा जोखा रखते हैं और अगले जन्मों में उस ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं, ताकि हमने अपनी यात्रा को जहां से छोड़ा था उसे वहीं से पुनः आगे जारी कर सकें। अनेक पूर्व जन्मों के अर्जित पुण्यों और गुणों के साथ योगी अपने वर्तमान जीवन में भगवान तक पहुंचने में समर्थ हो सकता है। इस अध्याय का समापन इस उद्घोषणा के साथ होता है कि योग कर्म भगवान के साथ एकीकृत होने का प्रयास करता है। इसलिए वह तपस्वी, ज्ञानी और कर्म कांडों का पालन करने वाले कर्मी से श्रेष्ठ होता है। सभी योगियों में से जो भक्ति में तन्लीन रहता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, अपने मित्र धनुर्धर अर्जुन से कहते हैं कि वे मनुष्य जो कर्म फल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं, वे वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं, न कि वे जो अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न नहीं करते, अर्थात अग्नि नहीं जलाते और शारीरिक कर्म नहीं करते। लोग कहते हैं कि हमने अग्नि को त्याग दिया, हम सन्यासी हो गए हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह की बातें करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहां स्पष्ट करते हैं कि लोग ऐसा कहें कि मैं तो ज्ञानी हूं, मैं सब जानता हूं, मैं तो आत्मा हूं, और कर्म प्रारंभ ना करें या करने योग्य क्रिया ना करें तो वह सन्यासी नहीं है। हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा ही अपना उद्धार करें, अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाए। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति करने योग्य सब कर्मों को करता हुआ उनके फल का लालच नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो उसके लिए संसार में और कुछ भी जीतना जरूरी नहीं होता, और जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना आसान नहीं होता, क्योंकि जब हमारा मन हमारा गुलाम होता है तो वह हमारा मित्र होता है, और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, वे सर्दी, गर्मी, सुख दुख और मान अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे धूल, पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। योगी पुरुष शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्य आत्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं।
इस प्रकार जो योगी मित्र सहयोगी शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्यात्मा और पापियों के बीच निष्पक्ष रहते हैं, वे मनुष्यों के मध्य विशिष्ट माने जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति संसार के किसी भी विचार वासना या वस्तु से मोहित नहीं होता और जो मित्र दुश्मन महात्मा पापी जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी की असली निशानी होती है। हे अर्जुन, जब इस तरह का योगी भाव आने लगे तो बिना किसी आशा के बिना किसी भय के अपने मन को मित्र बनाकर मेरा ध्यान करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। लेकिन जो अपने आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निंद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। अर्थात ऐसा योगी नींद और भोजन भी उतना ही करता है जितना आवश्यक होता है। ऐसा योगी ठीक उसी तरह से अपने वचन पर स्थिर रहता है जैसे पूरी तरह रुकी हुई हवा में दीपक की लौ होती है। जब जब भी उसका मन भटके तबत उसको इस इच्छा को वश में करके फिर से मन को केंद्रित करना चाहिए। और इस प्रकार जब योगी संपूर्ण ज्ञान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान और भगवान में सभी जीवों को देखता है। वेद के जो मेजो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक और अप्राप्य है, क्योंकि मन चंचल है। हे कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है, इसलिए मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वह सत्य है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, लेकिन यह भी जान लो कि बार बार योगाभ्यास और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, योग में असफल उस योगी का भाग्य क्या होता है जो श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलना प्रारंभ तो करता है, किंतु जो अस्थिर मन के कारण भरपूर प्रयत्न नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। अर्थात अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, अगर कोई योगी इस तरह से ध्यान केंद्रित करके योग करें, लेकिन अगर अंतिम समय में किसी कारणवश उसका मन भागने लगे तो क्या उसकी पूरी मेहनत शून्य हो जाएगी? परमेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रथा पुत्र, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। मेरे प्रिय मित्र, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को बुराई पराजित नहीं कर सकती। असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। अनेक वर्षों तक वहां निवास करने के पश्चात वे पृथ्वी लोक पर कुलीन या धनवानों के कुल में पुनः जन्म लेते हैं, अथवा जब वे दीर्घ काल तक योग के अभ्यास से उदासीन हो चुके होते हैं, तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है। संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की तरफ बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वह योगी आत्मयोग की राह से विचलित हो भी जाता है तो भी उस योगी को पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्ष सुख और आनंद मिलता है और वहां पर वह ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुखमय समय बिताकर फिर से किसी पुण्य आत्मा के परिवार में जन्म ले लेता है और इस तरह से उस आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है जहां पर उसने पिछले जन्म में समाप्त की थी और इस प्रकार से उसे एक नया रूप, नया जीवन परमात्मा से मिलन के प्रयत्न के लिए फिर से मिल जाता है। अर्थात उसका पिछले जीवन में किया गया योग बेकार नहीं जाता, बल्कि लगातार प्रयत्न करने वाला योगी
किसी जन्म में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि हर वह इंसान जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना होता है, उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वह इंसान है जो पूरी तरह से अपनी भावनाओं या इमोशंस को संतुलित रखता है, जो हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का किसी को पता नहीं होता। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि कोई इंसान उसके सपने पूरे होने से पहले ही मर जाए तो उसकी मेहनत किसी काम की नहीं रही और सपने सपने ही रह गए। परंतु यहां पर एक बहुत ही गुप्त बात भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताई है। वह यह है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपने बहुत अनुभव प्राप्त कर लिया है, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको अपनी मंजिल नहीं मिली और किसी कारण की वजह से परमात्मा न करे ऐसा हो पर आपकी मृत्यु हो जाती है, या अपने सपनों के लिए मेहनत करते करते बूढ़े होकर आप मर जाते हैं, तो इस परिस्थिति में चाहे आपको जीते जी फल मिले या ना मिले, लेकिन मरने के बाद में आपको स्वर्ग में अपने कर्मों के अनुसार पूरा सुख मिलेगा। और जब आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो आप फिर से धरती पर जन्म लेकर आओगे और अपने पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पर आप ऐसे वातावरण या घर में जन्म लेंगे जिसमें आपको पिछले जन्म के ज्ञान वाला बौद्धिक स्तर स्वतः ही मिल जाएगा और आपको उसके आगे की मेहनत करने के लिए फिर से एक पूरी नई जिंदगी मिल पाएगी। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति और अधिक परिश्रम करके अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग कहते हैं कि भक्ति में अगर आपका मन लगने लगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने भगवान को चुना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि भगवान ने आपको चुना है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में हमने जाना कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में हम जानेंगे कि ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं। ईश्वर को कौन से भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है तथा भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए मित्रों, मैं विजु इंस्पायर्ड आपको ले चलता हूं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय की शिक्षाओं की इस अलौकिक यात्रा पर। दोस्तों, अब तक भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी बातों, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने समझाया कि मुझ तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग। भगवान ने बताया कि कर्म या यज्ञ करने की विधि क्या है, तरीका क्या है, ध्यान कैसे करना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। वर्ण शंकर क्या है, अवतार क्या है, कब प्रभु के दर्शन होते हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन 6ठे अध्याय के आखिर में वह कहते हैं कि ऐसा योगी जो मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित अंतःकरण वाला है, उसे मैं श्रेष्ठ मानता हूं। तो यह अच्छी प्रकार से स्थिति क्या होती है, यह कब होता है? तो इस अध्याय में जब हम आगे बात कर रहे हैं तो इसमें हम ज्ञान की बात करेंगे और विज्ञान की भी बात करेंगे। ज्ञान तो वह है जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, और फिर जब अमृत तत्व की जानकारी मिलती है तो उसे ज्ञान कहते हैं। लेकिन विज्ञान यह है कि वह प्रभु सबके हृदय में एक साथ कैसे काम करते हैं, कैसे सबके हृदय में एक साथ विद्यमान है। यह वह विज्ञान है जिसके बारे में इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बात करने जा रहे हैं। यह अध्याय भगवान की शक्तियों के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के वर्णन के साथ आरंभ होता है। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि यह सब उन्हीं से प्रकट होते हैं और धागे में गुत्थे मोतियों की भांति उनमें स्थित रहते हैं। वे समूची सृष्टि के स्रोत हैं और यह सब उन्हीं में पुनः विलीन हो जाते हैं। उनकी प्राकृत शक्ति माया पर विजय प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है।
लेकिन वे जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं वे उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और इस पर सरलता से विजय पा लेते हैं। आगे श्री कृष्ण उनके शरणागत ना होने वाले 4 प्रकार के लोगों और उनकी भक्ति में तल्लीन रहने वाले 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं। वे अपने भक्तों में उन्हें अत्यंत प्रिय मानते हैं, जो अपने मन और बुद्धि को उनमें विलय कर ज्ञान में स्थित होकर उनकी आराधना करते हैं। कुछ लोग जिनकी बुद्धि सांसारिक कामनाओं द्वारा हर ली जाती है, वे स्वर्ग के देवताओं की शरण में जाते हैं, किंतु यह स्वर्ग के देवता केवल अस्थाई भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं और इन क्षण भंगुर सुखों को भी भगवान से शक्तियां प्राप्त होने पर ही प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से भक्ति का उपयुक्त लक्ष्य स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि वे परम सत्य और अंतिम गंतव्य या सिद्धि है और सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान जैसे शाश्वत दिव्य गुणों से संपन्न है, क्योंकि उनका वास्तविक स्वरूप उनकी दिव्य योग्य माया शक्ति के आवरण द्वारा आच्छादित रहता है और इसलिए उनके अविनाशी दिव्य स्वरूप को सब नहीं जान सकते। यदि हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं तब वे हमें उन्हें जानने का अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और उनको जानकर हम भी आत्मज्ञान और कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया सक्त मना पार्थ योगम युज जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा जास्य सीससी तच्छणु, अर्थात हे अर्जुन, अब यह सुनो कि भक्ति योग के अभ्यास द्वारा और मेरी शरण ग्रहण करके मन को केवल मुझ में अनुरक्त करके और संदेह मुक्त होकर के तुम मुझे कैसे पूर्णतया जान सकते हो। अब मैं तुम्हारे समक्ष इस ज्ञान और विज्ञान को पूर्णतः प्रकट करूंगा, जिसको जान लेने के बाद इस संसार में तुम्हारे जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से बहुत कम होते हैं जो मुझ तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि भगवान के दर्शन कर लें। बाकी तो सब भोग विलास में व्यस्त होते हैं और उन कोशिश करने वालों में से भी, प्रयत्न करने वालों में से भी कोई बिरला ही होता है जो मुझे बहुत समर्पण के साथ प्रेम करता है, जो मुझ तक पहुंचकर मेरा साक्षात्कार कर पाता है और उस ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश और साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, यह सब मेरी प्राकृत शक्ति के 8 तत्व हैं। यह मेरी अपरा शक्तियां हैं, यानी कि जड़ प्रकृति है। किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी पराशक्ति है, यानी कि चेतन प्रकृति, जिससे संपूर्ण जगत को मैंने धारण किया है, और वह है जीवात्मा। यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं सम्मिलित हैं, जो इस संसार के जीवन का आधार हैं। यह जो प्रकृति है यह अनादि है, यह अनंत काल से चली आ रही है और चलती रहेगी। यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन 2 शक्तियों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूं और यह पुनः मुझ में ही विलीन हो जाती हैं। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार से आश्रित है जिस प्रकार से धागे में गुथे मोती होते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अपने विस्तार को समझाते हुए कहते हैं कि रसोहम पशु कौनतेय प्रभास्म शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खेरुषम नशु, अर्थात हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूं। मैं ही अंतरिक्ष की ध्वनि और मनुष्यों में सामर्थ्य हूं। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध और अग्नि में तेज हूं। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूं और तपस्वियों का तप हूं। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि हे अर्जुन, यह समझो कि मैं सभी प्राणियों का आदि बीज हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। वह कहते हैं कि यह जो प्रकृति है यह 3 गुणों वाली है, त्रिगुणात्मक है। वे इसको परिभाषित करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि 3 प्रकार के प्राकृतिक गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। यह सब मुझ में है, लेकिन मैं इनसे परे हूं। माया के इन 3 गुणों से यह जो सारा जगत है, यह जो सृष्टि है,
यह मोहित हो रही है। इसलिए लोग मुझे समझ नहीं पाते, क्योंकि मैं इन 3 गुणों से, त्रिगुणात्मक प्रकृति से ऊपर हूं। श्री कृष्ण इस अध्याय में ज्ञान की भी बात करते हैं और विज्ञान की भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दैय शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। माया जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते। हे कुंती पुत्र, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वे जो ज्ञान से वंचित हैं, वे जो अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति के कारण मुझे जानने में समर्थ होकर भी आलस्य के अधीन होकर मुझे जानने का प्रयास नहीं करते, वे जिनकी बुद्धि भ्रमित है, और वे जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। कोई दुख और संकट में याद करने वाला, कोई ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाला अर्थात मुझे जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, कोई संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाला, और कोई जो पहले से ही मुझे जानने वाला परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी। इनमें से मैं उन्हें श्रेष्ठ मानता हूं, जो ज्ञान युक्त होकर कर मेरी आराधना करते हैं, मुझे भजते हैं और दृढ़ता पूर्वक अनन्य भाव से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूं और वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यह चारों ही तरह के भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो मानो जैसे मेरा ही रूप हो। और ज्ञानियों में भी जो व्यक्ति मुझे बहुत सारे जन्मों से मानता आया है, वह मृत्यु के पश्चात मुझ में ही समा जाता है। मित्रों, मुक्ति और भोग दोनों ही भगवान से मिलते हैं, तो फिर सभी को एकमात्र परमात्मा का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। फिर भी लोग इधर उधर क्यों भटकते हैं? इस प्रश्न को यहां 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण लेते हैं और वह स्पष्ट करते हैं कि आप जहां जहां जा रहे हैं वहां वह तो हैं, लेकिन वह तरीका, वह विधि सही नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि कामनाओं ने, यानी कि इच्छाओं ने जिनके दिमाग को हर लिया है, वह मुझसे भिन्न जो बाकी के देवता हैं, उनके लिए जो नियम बने हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं। जो भक्त अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए जिस देवता के स्वरूप को जिस श्रद्धा के साथ पूजना चाहता है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं और वह भक्त उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यह फल ज्यादा समय तक नहीं चलता, और अगर कोई भक्त किसी भी प्रकार से मेरी ही पूजा करता है तो उसे मैं अपना ही बना लेता हूं। जो मूर्ख मुझे जन्म लेने और मरने वाला मानते हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य को पूरा जानता हूं, जबकि श्रद्धा रहित लोग मुझे भी नहीं जान पाते। आखिर कोई भगवान को क्यों नहीं जान पाता है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष से संसार के जितने मनुष्य या प्राणी हैं, नर नारी हैं, सब मोह को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए वे मुझे जान नहीं पाते, तो क्या कोई भगवान को नहीं जान पाएगा? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुण्य कर्म, जिसे आराधना कहते हैं, तप कहते हैं, योग कहते हैं, ध्यान कहते हैं, अभ्यास कहते हैं, चिंतन कहते, जो ऐसा कर रहे हैं, जिन भक्तों ने अपना पाप नष्ट कर दिया है, वह इन सब मोह माया से मुक्त होकर के अंत में दृढ़ रहकर उसी रास्ते पर टिके रह के मुझे भजते हैं और मेरी शरण में आकर इस चक्कर से, जिसे जन्म मृत्यु का चक्र कहा जाता है, इससे मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते हैं। जो भक्त इस सांसारिक मोह और माया को छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करके मेरी भक्ति करते हैं, वह इस मृत्यु से मुक्त होकर मुझ में ही समा जाते हैं। तो दोस्तों, आज के समय के अनुसार इस अध्याय का मतलब आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आप समय बीतने के साथ साथ अपने लक्ष्य को भूलने भी लगते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भटकाव बहुत सारे होते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि माया जाल में फंसा हुआ व्यक्ति भगवान को भी भूल जाता है। ठीक वैसे ही कई बार बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति भी राह से भटक जाता है और सोचने लगता है कि यह लक्ष्य आदि सब बेकार हैं, अभी तो जिंदगी के मजे लो।
कल को पता नहीं रहूं या ना रहूं, और इस तरह के लोगों को श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा मूर्ख कहा गया है, जो इतना भी नहीं जानते कि जीवन के यह भटकाव तो खुद मेहनत करने वालों को आजमाते हैं। या तो इंसान उसमें उलझ के रह जाएगा या इसको पार कर जाएगा, और इस तरह से लगातार बिना भटके जो कठोर परिश्रम करता है उसी को जीवन में सफलता मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग। दोस्तों, विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण है कि धनुर्धर अर्जुन ने अक्षुणी सेना को छोड़कर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को चुना था। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में हमने जाना कि ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं। ईश्वर को कौन से भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है, तथा भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी क्रम में आज श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान क्या है, अध्यात्म क्या है, देवता कौन होते हैं, यह संसार कैसे चलता है, और क्यों हमें आज ही कठिन परिश्रम में लग जाना चाहिए। तो चलिए मित्रों, मैं विजु इंस्पायर्ड आपको ले चलता हूं श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय की शिक्षाओं की इस अलौकिक यात्रा पर। यह अध्याय संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और अवधारणाओं का वर्णन करता है, जिनका उपनिषदों में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसमें यह वर्णन भी किया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के गंतव्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है। देह का त्याग करते समय यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं तब हम निश्चित रूप से उन्हें पा लेंगे। इसलिए अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ हमें सदैव उनकी विशेषताओं, गुणों और दिव्य लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जब हम अनन्य भक्ति से अपने मन को भगवान में पूर्णतया तल्लीन कर लेते हैं, तब हम भौतिक आयामों से परे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात इस अध्याय में भौतिक क्षेत्र में स्थित कुछ लोकों की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि के चक्र में यह लोक और इन पर निवास करने वाले असंख्य प्राणी कैसे इनमें प्रकट होते हैं और प्रलय के समय पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। किंतु इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे भगवान का दिव्य लोक है। वे जो प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे अंततः दिव्य लोक में पहुंचते हैं और फिर कभी भी इस नश्वर संसार में लौटकर नहीं आते, पीला आते हैं। जबकि अंधकार के मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग जन्म, रोग, बुढ़ापे और मृत्यु के अनंत चक्रों में देहांतरण करते रहते हैं। इस अध्याय के प्रथम 2 श्लोकों में अर्जुन श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं कि तद ब्रह्म किम मध्यात्म किन कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किन प्रोक्तम अधिद्वम क्यूते अधियज्ञ कथम कोत्र देस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम जेसी नियतात्मभ। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है। हे कृष्ण, दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान सकते हैं। मित्रों, यहां अर्जुन श्री कृष्ण से जानना चाहते हैं कि जो पुरुष अपने चित्त, अपने मन को संयम में ले आते हैं, उन्हें नियंत्रित कर लेते हैं, वह पुरुष अंत समय में श्री कृष्ण को कैसे जान पाते हैं। ऐसा क्या होता है अंत समय में कि उन्हें कृष्ण का ज्ञान हो जाता है। श्री कृष्ण का कहना है कि जो पुरुष अपने मन को संयम में लाकर निष्काम कर्म करते हैं, वह एक दिन मुझे प्राप्त होते हैं। लेकिन अर्जुन का प्रश्न है, कैसे? आखिर वह कैसे होता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में देते हैं और साथ ही अपने सखा अर्जुन को ब्रह्मांड किस तरीके से काम करता है उसकी समझ देते हैं और बताते हैं कि क्या होता है पुनर्जन्म और कब पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि अक्षरंग ब्रह्म परम स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावो भव करो
विसर्ग कर्म संजितः अर्थात आनंदमय। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव यानी परम सत्य को ब्रह्म कहा जाता है और उसका नित्य स्वभाव भाव अध्यात्म या आत्मज्ञान कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। यहां भगवान समझाते हैं कि ब्रह्म परम अक्षर है। ब्रह्म यानी कि जो अक्षय होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, अर्थात परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। जब आप स्वयं में स्थिर भाव को लेकर आते हैं तो अध्यात्म जो है वह आपके अंदर आता है। उस समय आत्मा का आधिपत्य हो जाता है, अर्थात आप आत्मा के वश में आते हैं। उससे पहले हम सब माया के आधिपत्य में रहते हैं, माया के वश में रहते हैं। इस प्रकार जब हमारे स्वभाव में स्थिर भाव मिल जाता है तो हम आत्मा के वश में आ जाते हैं। यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है, यही आखिरी स्थिति है। इसलिए किसी मनुष्य की अपनी आत्मा को ही अध्यात्म कहा जाता है। कर्म भूतकाल का ऐसा त्याग है जिससे वर्तमान में परिणाम उत्पन्न होते हैं। हमेशा उत्पन्न और अंत होने वाले का ही नाम संसार है। जिनको शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है वही देवता हैं। भगवान का विश्वरूप जो इस सृष्टि में देवताओं पर भी शासन करता है उसे अधिदैव कहते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मैं परमात्मा अधियज्ञ या सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूं। इस संसार का निर्णय करने वाला मैं ही हूं। वे जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करते हैं वे मेरे पास आएंगे। इस संबंध में निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते हुए मनुष्य जिसका स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे ही चिंतन में लीन रहता है। इसलिए हमेशा मेरा स्मरण करो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का भी पालन करो। अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पार्थ, अभ्यास के साथ जब तुम अविचलित भाव से मन को मुझ पुरुषोत्तम भगवान के स्मरण में लीन करते हो तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे। जो लोग हमेशा मुझे याद करते हैं वे बहुत आसानी से मेरे पास आ जाते हैं, और जो मेरे पास आ जाता है उसके सारे दुख और जन्म मृत्यु के चक्र समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, यहां एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भगवान कहते हैं मृत्यु के समय मनुष्य जिसज भाव का स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्याग देता है वह उसको ही प्राप्त होता है। तब तो यह बहुत अच्छा है कि आप सिर्फ अंतकाल में जब आपकी मृत्यु होने जा रही है तब आप भगवान को याद कर लीजिए और आपको भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मनुष्य जिस चीज को याद करता है वही चीज उसे मिल जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पूरे जीवन भर आप जिसका अभ्यास कर रहे होते हैं, तो जब अंत समय समय आता है, जब आपको पता होता है कि मेरी मृत्यु होने जा रही है, तो अंतकाल में वही विचार आपके मन में आता है जिस विचार का आप जीवन में लगातार अभ्यास कर रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम निरंतर मेरा चिंतन करने का अभ्यास करो, जिससे तुम अंतकाल में मेरा ही स्मरण करोगे, मुझे याद करोगे और मुझे प्राप्त हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे प्राप्त करके महान आत्माएं फिर कभी इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेती, जो कि अनित्य और दुखों से भरा है, क्योंकि वे पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती है। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है।
ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। जपमासिकाए एक दिन नाम पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा से का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। प्रिय ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 1000 युगों का होता है
और एक रात भी के दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है तथा रात के आरंभ में ही संसार फिर से ब्रह्मा में समा जाता है और हर दिन ऐसा ही चक्कर चलता रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वे जल्दी ही इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह 2 रास्ते बताऊंगा जिनसे होते हुए ही लोग या तो परम गति को प्राप्त होते हैं या फिर इस संसार में वापस आ जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश रहता है, शुक्ल पक्ष होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है, तब शरीर छोड़ने वाले कर्मयोगी मेरे पास हमेशा के लिए आ जाते हैं। इसके विपरीत जब रात्रि होती है, कृष्ण पक्ष होता है और सूर्य दक्षिणायण में होता है, उस वक्त पर कर्मयोगी शरीर त्याग कर परलोक में बहुत समय तक तरह तरह के आनंद सुख भोग करके वापस जन्म लेते हैं। केवल एक योगी ही इस रहस्य को जानकर सब कर्मों के फलों का मोह छोड़कर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। मित्रों, जब आप ध्यान में जाते हैं, साधना करने लगते हैं, तो बहुत सारे विचार आते हैं। ऐसी बातें दिमाग में आने लगती हैं जो आपने कभी सोची ही नहीं होंगी। उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, एक के बाद एक विचार जुड़ता चला जाता है। आप यहां से अचानक किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। रिश्तेदारों से लेकर के, दोस्तों से लेकर के, ऑफिस की बातें सब हमारे मस्तिष्क में घूमने लगती है। बस तभी आपको युद्ध करना है, उन सारे विचारों को हटाना है और एकमात्र परमात्मा का विचार लेकर आना है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर। आगे बढ़ते हुए भगवान श्री कृष्ण अभ्यास के तरीके को, यह विधि को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि सारी इंद्रियों के दरवाजों को रोककर, यानी कि जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनसे अलग होकर के अपने ध्यान को हृदय में स्थित करके अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इस अध्याय का आप आजकल के जीवन के लिए इस तरह से अर्थ निकाल सकते हैं कि कोई भी वह लक्ष्य जिस पर आप हमेशा के लिए अपना नाम दुनिया के सामने लिखना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया कि यह संसार का चक्र बहुत बड़ा है। यहाँ लोग आते रहते हैं और लोग यहाँ से जाते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से उनका नाम हमेशा के लिए दुनिया में अमर हो जाए, उन लोगों को ज्ञान योगी और कर्म योगी बनना पड़ेगा। ब्रह्मा का जो एक दिन है, इसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड बहुत पहले से है और बहुत आगे तक चलेगा और इंसान की जिंदगी इस ब्रह्मांड के सामने बहुत ही छोटी है। इसलिए ऐसा ना हो कि आप जीवन में सिर्फ सपने संजो करके बैठ जाओ और ब्रह्मा जी की शाम हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या योग। किसी ने क्या खूब कहा है, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे प्रभु का। मैं अधिक मांगता नहीं और वह कम देते नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और आज हम इस अनंत ज्ञान गंगा का आधा रास्ता तय करने वाले हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम आप तक सरल से सरल तरीके से इस ज्ञान को पहुंचा सके। फिर भी ऐसा अनुभव में आता है कि कई लोगों को लगता है कि वह भगवत गीता को सही से समझ नहीं पा रहे हैं और वह इस ज्ञान यात्रा को अधूरा ही छोड़ देते हैं। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि भगवत गीता भगवान का दिया हुआ बहुत ही गहरा और रहस्यमय ज्ञान है, जो आसानी से या पहली बार में समझ में नहीं आता है। इसलिए इसे अच्छे से समझने के लिए हमें इसका बार बार अध्ययन करना पड़ता है। जब हम इसे बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तब जाकर हमारी बुद्धि के द्वार खुल पाते हैं और हमें भगवत कृपा प्राप्त होने लगती है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में हमने जाना था कि भगवान क्या है और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। देवता कौन होते हैं, अध्यात्म क्या होता है, यह संसार कैसे चलता है और क्यों हमें आज से ही कठिन परिश्रम में लग जाना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान की परम महिमा क्या है। जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं
तो उससे क्या होता है? क्या एक पापी भी भगवान की भक्ति कर सकता है? और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तो चलिए मित्रों, मैं विजु इंस्पायर्ड आपको ले चलता हूं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय की शिक्षाओं की इस अलौकिक यात्रा पर। मित्रों, 7वें और 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को योग प्राप्त करने का सरल साधन और योग की उत्तम पद्धति बताया था। 9वें अध्याय में उन्होंने अपनी परम महिमा का व्याख्यान किया है, जिससे विस्मय, श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है। वे यह बोध कराते हैं कि यद्यपि वे अर्जुन के सम्मुख साकार रूप में खड़े हैं, किंतु उन्हें मनुष्य के रूप में मानने की दुर्भावना धारण नहीं करनी चाहिए। वे स्पष्ट कहते हैं कि वे समस्त प्राकृतिक शक्तियों के अध्यक्ष हैं और सृष्टि सृजन के आरंभ में अनगिनत जीवों के जीवन रूपों को उत्पन्न करते हैं और प्रलय के समय वापस उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं तथा सृष्टि के अगले चक्र में उन्हें पुनः प्रकट करते हैं। यह प्रकार से शक्तिशाली वायु सभी स्थानों पर प्रवाहित होती है और सदैव आकाश में स्थित रहती है। उसी प्रकार से सभी जीव भगवान में निवास करते हैं। फिर भी वे अपनी योग माया शक्ति द्वारा तटस्थ पर्यवेक्षक बने रहकर इन सभी गतिविधियों से विलग और विरक्त रहते हैं। केवल भगवान ही आराधना का एकमात्र लक्ष्य है। इसे स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के हिंदू देवी देवताओं की पूजा के मिथ्या भ्रम का समाधान भी करते हैं। भगवान सभी प्राणियों के लक्ष्य, सहायक, शरणदाता और सच्चे मित्र हैं। श्री कृष्ण दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि वे ना तो किसी का पक्ष लेते हैं और ना ही किसी की उपेक्षा करते हैं। वे सभी प्राणियों के प्रति निष्पक्ष रहते हैं। यहां तक कि अधम पापी भी यदि उनकी शरण में आते हैं, तब भी वे प्रसन्नता से उनको अपनाते हैं और उन्हें शीघ्र सद्गुणी बनाकर पवित्र कर देते हैं। वे वचन देते हैं कि उनके भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। अपने भक्तों के हृदय में आसीन होकर वे उनके अभावों की पूर्ति करते हैं और जो पहले से उनके स्वामित्व में होता है वे उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें सदैव उनका ही चिंतन और आराधना करनी चाहिए तथा मन और शरीर को पूर्णतया उनके प्रति समर्पित करके उन्हें अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईदम तते गुहतम प्रवक्ष्याम यस सुयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, अर्थात हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें विज्ञान सहित परम गुण ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, अपने मित्र अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए परम गोपनीय ज्ञान कहने जा रहा हूं और इसे विज्ञान सहित कहने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो ज्ञान है, यह सभी विद्याओं का राजा है। यहां विद्या का मतलब सामान्य शिक्षा से नहीं है। यह वह विद्या है जिसके पास भी यह विद्या आ गई। यह विद्या उसे उठाकर परम धाम मोक्ष तक, निर्वाण तक पहुंचा देती है। अगर आप कहीं रिद्धियों सिद्धियों में उलझ जाते हैं तो साफ है कि अविद्या जो है वह सफल हो गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार अगर इस रास्ते पर चल दिए तो बीच में रिद्धियां सिद्धियां भी मिलेंगी थीं, लेकिन उनमें अटकना या भटकना नहीं है। हमें वहां तक पहुंचना है जो हमारी मंजिल है, जो आखिरी छोर है, जिसे परम धाम मोक्ष कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ अव्यक्त स्वरूप में यह सारा जगत व्याप्त है, यानी कि मैं जिस स्वरूप में स्थित हूं वह सर्वत्र है। सारे प्राणी मुझ में स्थान पाए हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। वे मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, वे इस संसार में बार बार दुख भोगने के लिए आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मैं ही इस संसार को बार बार बनाता हूं और मिटाता भी हूं। हे कुंती पुत्र, एक कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी आदि प्राकृत शक्ति में विलीन हो जाते हैं और अगली सृष्टि के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूं। प्राकृत शक्ति का अध्यक्ष होने के कारण मैं बारंबार असंख्य योनियों के जीवों को उनकी प्रकृति के प्रभाव के अनुसार पुनः पुनः उत्पन्न करता हूं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कल्प का जो विलय काल है उसमें सब जो मेरी प्रकृति है, मेरा जो स्वभाव है, उसे प्राप्त होते हैं और कल्प का जो आदि है उसको मैं बार बार रचता हूं, बार बार सजाता हूं।
कल्प का मतलब है भगवान की तरफ जब आपकी दृष्टि हो जाती है, जब आपका प्रेम उमड़ आता है, जब आप उस रास्ते पर चल देते हैं, वह परिवर्तन आपके अंदर आने लगता है। तो यहां से वह आरंभ होता है, यहां से वह शुरुआत होती है। और जब आप उस भाव को प्राप्त हो जाते हैं तो कल्प का अंतिम छोर आ जाता है और अपना कर्म पूरा करके वह जो उपचार है वह भी समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि एक रचयिता तो मैं हूं जो भूतों को कल्प के लिए प्रेरित करता हूं, और दूसरी जो रचयिता है वह यह प्रकृति है। मेरी अध्यक्षता में, मेरी उपस्थिति में इन भूतों को रचती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, यह प्राकृत शक्ति मेरी आज्ञा से चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसी कारण भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। यह जान लो कि जिस प्रकार प्रबल वायु प्रत्येक स्थान पर प्रवाहित होती है और आकाश में जाकर स्थित हो जाती है, वैसे ही सभी जीव सदैव मुझ में स्थित रहते हैं। यह भी एक तरह का कल्प है जिसमें स्वभाव परिवर्तन होता है, काल परिवर्तन होता है, शरीर परिवर्तन होता है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो इस तरीके से कल्प जो है वह दो प्रकार के होते हैं। उनको यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने समझाना चाहा है। ऐसा कहा जाता है कि चारों युग बीतने पर एक कल्प पूरा होता है, फिर महाप्रलय होता है। लेकिन इसका यथार्थ जो अर्थ है वह यह है कि जब तक आप यानी आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, तब तक यह युग धर्म रहेंगे। इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है कि 4 युगों का मतलब है कि 4 स्तर हैं ध्यान के, जिसमें आप निम्न स्तर से शुरू करते हैं, फिर आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और फिर आप पराकाष्ठा जो है वहां तक पहुंच जाते हैं। फिर आप अंतिम स्तर पर अर्थात उस परम धाम मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं और आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है। मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूं, पुनर्जन्म देता हूं, लेकिन मुझे मेरे कर्म का बिल्कुल भी मोह और अहंकार नहीं है। मैं यह कर्म करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं बंधता। सब कुछ करके भी मैं यह नहीं मानता हूं कि मैं कुछ करता हूं। मेरी माया के जाल में फंसने वाले और मुझे नहीं समझने वाले मूर्ख लोग और बेकार की आशा और बेकार के कार्य करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में फंसे रह जाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं, मेरे रूप को समझ नहीं पाते हैं। मित्रों कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसी बात का प्रतिपादन इसमें भी होता है कि भगवान श्री कृष्ण के युग में भी, उस दौर में भी बहुत से लोगों ने उनके यथार्थ स्वरूप को समझा ही नहीं। वह समझ ही नहीं पाए कि भगवान हमारे साथ रह रहे हैं। कोई उन्हें किस नाम से बुलाता था तो कोई क्या कहता था, उन्होंने वह असली रूप समझा ही नहीं। भगवान यही बात अर्जुन को समझाते हैं। अपने मित्र अपने सखा से कहते हैं,